सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात सूत्रात्मक रूप में। अंतिम में महाराज जी ने एक बात कही, पहले चर्चा कर लेते हैं। एक कुर्सी खाली है और एक कुर्सी के अधिकारी हम सब के सब बन सकते हैं, सब के सब, सब के सब यदि उस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, आप कहेंगे कुर्सी एक है, सबके सब कैसे बैठेंगे? ये प्रश्न उठ सकता है। पूर्ण से पूर्ण लेने के बाद में पूर्ण बच जाता है। ये पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। हम सब के सब उस कुर्सी को प्राप्त कर सकते हैं। मन में कभी ऐसे नहीं करना कोई अधिकारी होगा वही जाएगा, हम तो साधारण है, हम कैसे जा सकते? ये अपने को आड़ लगाना है और वही रुकावट को लाना है। संतोष नहीं करना, महाराज ने कहा। जो संतोष नहीं करेगा और केवल सबके प्रति हित का भाव रखेगा, दो बात ध्यान देना, हित का भाव हो और संतोष नहीं करे, कुर्सी के अधिकारी है। केवल हित स्वरूप बन जाएगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। परहित बश जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नहीं। कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुर्सी भी सुलभ से प्राप्त हो सकती है। संतोष नहीं करे और केवल हित का भाव, केवल हित का भाव, ये सार बात। अब बात करते मूल विषय पर। गॉड, भगवान इज आवर क्रिएटर, वर्ल्ड इज क्रिएशन। क्रिएटर, क्रिएशन और हम लोग उनकी एक अद्वितीय क्रिएट। तीन बात ध्यान देना, सूत्रात्मक रूप में बता रहा हूं। इस प्रकार एक है फाउंडर, एक है फाउंडेशन, एक है फाउंड, जिसको हम प्राप्त कहते। प्राप्त मीन्स फाउंड, यम लब्ध्वा, प्राप्ति करना, भगवत प्राप्ति। अब हम ये बात में कोई शंका नहीं है, ये भगवान इस संसार के क्रिएटर है, संसार क्रिएशन है और हम उनके अद्वितीय क्रिएट है, मानव। अब इसके अंदर में हम क्या करना, सेठ जी को ले लीजिए एक उदाहरण में। सेठ जी गीता प्रेस के फाउंडर ऑफ द गीता प्रेस। हुई जी सेठ जी इज द फाउंडर ऑफ द गीता प्रेस संस्था है। फाउंडर जैसा है, उनका फाउंडेशन कैसा है? कोई भी काम करने से पहले हम पहले सोचते मेरा क्या लक्ष्य है। यदि मुझे 50 मंजिल की 20 मंजिल बनानी हो तो मैं थोड़ा सा खुदाई नहीं करूंगा, मेरा फाउंडेशन भी मजबूत होना चाहिए। आज सेठ जी का हित की दृष्टिकोण, सब का कल्याण का भाव, ऐसे फाउंडेशन मजबूत है। उसी मजबूत फाउंडेशन से ही कुछ अनमोल चीज फाउंड होते हैं, प्राप्त होते हैं। जिसका फाउंडेशन कमजोर है उसमें कुछ नहीं। आज देखिए गीता भवन के, गीता प्रेस के एक लौकिक बाह्य दृष्टिकोण से भी जो फाउंडेशन है 100 साल से ज्यों की त्यों है। ये केवल भौतिक दृष्टिकोणों के लिए, वादी के लिए। और अलौकिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शेठ जी का क्या लक्ष्य है? जन्मता बच्चा गीता बोले मैं मानूंगा जे गीता जी का प्रचार हुआ। जब यहां पर कार्यक्रम चलता है, यहां पर क्या कितने अभी परमधाम पहुंचे, ये कमाई मानते सेठ जी। जितने ज्यादा परमधाम गंगा किनारे पहुंचे इतनी ज्यादा कमाई हुई। कौन अपने मैनेजर को कह सकता घाटा बताओ घाटा? सब कहेंगे मुनाफा बताओ कितने मुनाफा हुआ, लेकिन पूछते हैं घाटा बताओ घाटा। इनका लक्ष्य क्या है? जिन्होंने उस समय भी इतने बड़े फाउंडेशन को मजबूत किया, 7 नंबर तक गीता भवन बनाए, कोई साधारण लक्ष्य तो नहीं है।
आप विचार करो। फिर श्रद्धेय भाई जी, श्रद्धेय स्वामी जी, ये जीवन में आकर के उसी फाउंडेशन को और मजबूत कराया ना नहीं। फाउंडेशन के लिए नियम की, नीम की जरूरत है, जिसको कहते हैं नीम। नीम जो है ये है नियम। नीम माने नियम और छत माने निष्ठा। जिसके नीम मजबूत है, नियम। आज भाई जी का जीवन का नियम देखिए, सेठ जी का जीवन का नियम देखिए। सेठ जी आयुर्वेदिक की दवाई लेते नहीं थे, सॉरी एलोपैथी की दवाई नहीं लेते थे। भोजन में 3 चीज से 4 चीज नहीं लेते थे। वस्त्र अपने कम रखते थे। क्या उस समय में वो नियम को यदि पालन नहीं करते काम नहीं होता है क्या? भाई जी को देखिए, नियम में जो चलता है वो निष्ठा को धारण कर सकता है, और जो निष्ठा पर चलता है वो ही प्रतिष्ठित होता है, और जो प्रतिष्ठित होता है उसको प्रतिष्ठा मिलती है। नियम, निष्ठा, प्रतिष्ठा। आपुरीयमाणम अचलम प्रतिष्ठम। जो अचल माने नियम में, जो नियम में प्रतिष्ठित होता है वो ही प्रतिष्ठा को, वो ही यश को, वो ही प्राप्ति को फाउंड करता है। ये जीवन में आज हम बात करते हैं, महाराज ने ये बात ध्यान देना, आज जो प्रकरण बात की महाराज ने, संतोष, शांति, आशा, आसक्ति और प्राप्ति। हम एक एक सूत्र खलजश स्पर्श करते हैं। संतोष, हमको कभी भी संतोष नहीं करना। कहां संतोष नहीं करना? विनाशी परिवर्तनशील में संतोष करना है, अविनाशी में कभी संतोष नहीं करना। ठीक है ना? पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ में मना नहीं है। पुरुष वास्तव में महाराज जी सच बताऊं, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 चीज है, उसमें धर्म, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष के लिए प्रधान पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। इस प्रकार कृपा पहले रची, पीछे मिला शरीर। जैसे शरीर निर्वाह के लिए प्रारब्ध की मुख्यता है, ऐसे हम भगवत प्राप्ति के लिए कृपा की मुख्यता है, और भगवत कृपा, संत कृपा पहले हमको मिली हुई है। इसमें चिंता नहीं करना, यहां पर संतोष नहीं करना। प्रारब्ध को देख करके संतोष करना है और कृपा को देख करके संतोष नहीं करना है। हम अविनाशी की ओर तीव्र गति से बढ़ना है, सूत्रात्मक रूप में। फिर शांति। महाराज, छोटी छोटी बात पर हम शांत अशांति हो जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं निर्मम निरहंकार शांति, त्यागत शांति, श्रोतम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा मम शांति। तो हमारे जीवन में सत को लेकर के शांति होनी चाहिए, त्याग को लेकर के। जहां सेवा करेंगे वहां शांति, जहां त्याग करेंगे वहां शांति, जहां समर्पण करेंगे वहां शांति। अशांति का मूल कारण है भोग। तीसरी बात है आशा। संसार से कभी आशा नहीं रखनी चाहिए और भगवान से कभी निराश नहीं होनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम। हमारे रूप गोस्वामी पाद अपने कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। आशा बंध, आशा को कैसी आशा? अभिलाषा। भगवान की ओर अभिलाषा रखनी है, संसार से आशा नहीं रखनी है। यह अभिलाषा। और क्या है? शांति, संतोष, शांति, आसक्ति। आसक्ति क्या है? हमारे संसार में आसक्ति मतलब वो चीज मेरी है, ये आसक्ति। व्यक्ति मेरा है, वो है व्यक्ति के प्रति आसक्ति, वस्तु के प्रति आसक्ति। आसक्ति करना है तो भगवान कहते मया सक्त मना पार्थ, सत्य में आसक्ति करो, नो प्रॉब्लम्स। और है प्राप्ति। हम प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते। आज तक संसार किसको मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। जीवन में कोई मिलेगा तो एकमात्र सत्य मिलेगा और ईश्वर मिलेंगे। इसी बात को लेकर महाराज ने बताई। अब मैं जो बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा हाथ जोड़ करके बड़े नम्रता से, माने बहुत विनम्रता से प्रार्थना और निवेदन करता हूं, बात समझिए। आज सेठ जी, स्वामी जी महाराज
देखिए ना स्वामी जी महाराज का क्या नियम, महाराज जल छना नहीं है, जल छना मांगना नहीं है, और 2 दिन तक भूखे रहे तो भी अपना नियम को नहीं छोड़े। सेठ जी 3 चीज से 4 वस्तु नहीं लेते, ट्रेन में नहीं पाते, अजय ये कहते ना हैंडपंप का जल नहीं लेते। जिन्होंने इतना नियम को धारण किया तब तो ये कार्य देख रहे। एक छोटा सा नियम हमको दिया गया है, हमको 3 चीज खाने के लिए नहीं कही गई है, हमको इतने कड़क नियम के लिए नहीं कही गई है। महापुरुष ने रोते रोते कहते चिल्लाते चिल्लाते हृदय के उद्गार को अपने हमारे सामने में रखा है। भैया कम से कम सबसे अगर LKG UKG क्लास की पढ़ाई महाराज जी की है, यह चोटी और धोती। जो स्कूल में एडमिशन नहीं करेगा वो कैसे भगवत प्राप्ति कर लेगा। महाराज जी पंकज जी महाराज जी ने एक कैसेट का सुनाए हैं, अभी उनके पास लगाएंगे। महाराज जी ने कहा जो चोटी धोती स्वीकार नहीं करेगा उसको भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों भैया, क्यों नहीं मिलेंगे? कारण संतों की बात को अवज्ञा किया है, शास्त्रों की बात को नहीं माना है। इसलिए आप कल सोचते होंगे जी महाराज बड़ा कड़क है, आपके मन में एक धारणा बैठी होगा कि महाराज नारियल फल हूं, संत को होना चाहिए, समझ रहे ना। कल आपको ध्यान होगा महाराज जी यहां पर यूथ आए थे हाफ पैंट पहन करके, विराटनगर से कहीं बच्चे थे, यहीं पर हमने पीछे से उनको आगे बुलाया, इस रस्सी के अंदर हम बैठे। कल देखे होंगे जो भी शाम के समय में बड़े आदर के साथ बड़े प्रेम से बरमोड़ा पहने, हाफ पैंट पहने। हमने इसका, मैं बच्चों को हृदय से भी ज्यादा प्यार करता हूं, आप मत डरिए। केलों के मन में हम नया आदमी आए हैं, महाराज जी कहे धोती पहन के आना पड़ेगा। मैंने धोती पहन के जो नहीं आ पाएगा उसको सत्संग के लिए कभी निषेध नहीं किया हूं, ना करूंगा। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी सत्संग के अधिकारी है। सत्संग में सबको ही आ सकते हैं महाराज जी। लेकिन एक बात कहता हूं, आज स्वामी जी महाराज जी ने 5 बजे का नियम रखा है, आज भी ऑनलाइन में हमारा 5 बजे का नियम है। तो नियम से ही निष्ठा बनती है, नियम से अनुशासन से ही हमारा जीवन बनता है। आज 5 बजे का नियम नहीं रहता, कोई कभी भी आए कैसे भी आए, क्या वो लाभ होता? यदि हम एकमात्र धोती के लिए मैंने निवेदन किया, मेरी बात को आप गहराई से बड़े प्रेम से बड़े आदर के साथ कहता हूं, आप अदरवाइज कुछ नहीं लीजिए। मैं चाहता हूं, मेरा एक दर्द है, हम स्वामी जी महाराज जी की UKG LKG की एक छोटी सी बात तो मान ले जो कि महाराज जी को प्रसन्नता होगी। क्या हम इतना कर नहीं सकते? आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हो, संस्कार कहां से आएगा? मुझे तो महाराज जी लगता है आप पुराने सुधर जाओगे ना। हमारे आपके जो बच्चे न्यू जनरेशन है उसकी जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो। ये न्यू जनरेशन के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सुधरने के लिए उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। प्रभुपाद ने आज देखो इस्कन विदेशियों को चोटी धोती तिलक करा दिया, कोई छोटी बात है? और हम कहते हम अगर एक छोटा सा नियम लेकर आएंगे तो क्या कोई दिक्कत होगी? हम कहीं पर भी ऑफिस में जाते, उस ऑफिस के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ड्रेस कोड में जाते ना नहीं जाते? आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अपना ड्रेस कोड में जाता ना नहीं जाता? एक सत्संग का ड्रेस कोड है, पहली बात। और दूसरी बात, आप प्रत्यक्ष अनुभव करो, आप पैंट शर्ट पहन के बैठे और धोती पहन करके लाभ देखो, खुद पहन के देखो। धोती कंफर्टेबल महाराज बैठने के लिए, हवादार है। यहां पर एक मैं आपको धर्म की बात छोड़ दो, अध्यात्म की बात छोड़ दो, धोती में आप कंफर्टेबल बैठ सकते, इसमें आपको गर्मी आदि कुछ नहीं लगेगा, आराम से बैठ सकते। सात्विक भावोदय होगा। जैसे वस्त्र पहनोगे ऐसे, किसी फौजी को हमने कहेंगे तुम धोती पहन कर जा, लांग लगा के युद्ध कर सकता है क्या? हम एक शूरवीर है, महाराज जी की सत्संगी है, आप अदरवाइज नहीं लेना। प्रेम से सब लोग आइए, और जो बच्चे लोग भी आए हैं, यूथ आए हैं, मैं इनको आगे बैठाऊंगा। यूथ के लिए, यूथ संत ही है मेरे लिए, वो आगे बैठेंगे, उनको बड़े सम्मान के साथ। लेकिन एक मर्यादित है, एक मर्यादा का नियम का पालन करने के लिए हमने जो धोती ले लिए, बहुत अच्छी बात। जिसके पास नहीं माने कोई उपलब्धि नहीं हो पाई, उनके लिए हमने व्यवस्था रखी बड़े प्रेम से। और सब आइए, सबको निमंत्रण है, सबको आमंत्रण है। और बच्चों को, जो नए बच्चे हैं ना, वो कैसे भी है, उनके पास गमछा होगा ना, साधारण जो गमछा टवल पूछते, सफेद रंग का होगा तो अच्छी बात है, और लपेट देंगे उनको।
शुरू तो करे नहीं मामा से। इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के कहता हूं, आप अदरवाइज कोई नहीं लेना जी महाराज जी ने मना किए, ऐसी बात कभी नहीं। सत्संग के लिए किसी को मना नहीं, सब के सब बड़े प्रेम से आए और धोती पहन के आए, आपको अच्छा लगेगा। महाराज मैं चाहता हूं जब जब यहां पर रामायण पाठ हो तब तक ऐसे एक मैसेज जाए, महाराज जी को भी प्रसन्नता और मैसेज के बाद पीछे शेठ जी और महाराज जी की प्रसन्नता हो कि मेरे बच्चे कम से कम मेरे नियम के अनुसार गीता भवन में जो भी आते हैं, जैसे 5 बजे की प्रार्थना से पहले गेट बंद हो जाता, ऐसे एक आदर्श होना चाहिए। भाई यहां पर कोई भी रामायण पाठ में अनुष्ठान में बैठे थे, सब के सब आज 1000 सत्संगी सब धोती पे बैठते हैं, सब भारतीय संस्कृति का वेशभूषा को परिधान करके बैठे। महाराज जी को कितने प्रसन्नता होगी। आज सबके मस्तक में चोटी है, चोटी के लिए हमारा नाई की भी व्यवस्था किया गया है। आज शुक्रवार है, आप कर सकते। महाराज जी अदरवाइज नहीं लेना, महापुरुषों की बात मानकर कीजिए। प्रार्थना के बाद में जो चाहेंगे चोटी के लिए, वो हम कहते सबकी चोटी होनी चाहिए, मेरा भाव यही है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता से निवेदन करता हूं। आप कहेंगे तो कल का बच्चा है, ये क्या ज्ञान देगा, ये क्या कहेगा। महाराज मैं बहुत छोटा हूं, मैं ये आपका सेवक, महाराज जी का सेवक हूं, तो मैं दुनिया पूरे सत्संगियों का सेवक हूं। जो मालिक का नौकर होता है वो पूरे परिवार का नौकर होता ना नहीं। ऐसे मेरे मालिक का मैं नौकर सेवक हूं तो पूरे सत्संगी परिवार का सबका मैं सेवक हूं। तो सेवक का काम तो निवेदन करना, सेवा करना, कोई शासन करना नहीं। मैं शासन नहीं करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर कि मेरे मालिक की प्रसन्नता के लिए। मेरे मालिक प्रसन्न हो जाए तो सबको इनकी प्रसन्नता से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सब बड़े प्रेम से आए, बड़े भाव से आए और भाव से आकर हम सब पाठ करेंगे। मैं हाथ जोड़ के सब कोई बात नहीं, अरे काट दी। हाँ देखो चोटी की तो बड़ी महिमा है महाराज, फिर बताएंगे हम समय के अनुसार, अभी सुबह का समय। लेकिन आप सबसे निवेदन है, एक सेवक का निवेदन को, प्रार्थना को अब सब हृदय से स्वीकार कीजिए। हे नाम, हे मेरे नाम, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाम, हे मेरे प्राण नाम, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। नारायण 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 राम, सबको प्रणाम।